हिंदूवादी नेता उपदेश राणा कमलेश तिवारीना भूतपूर्व सहयोगी आतंकवादीओ अने आईएसआईएस जूथना खतरामां छे। उपदेश राणाने सुरक्षा प्रदान करवानी अपील पर गुजरात हाईकोर्टे आ वात स्वीकारी। समग्र भारतमां केटेगरीनी सुरक्षा मेळववा माटे गुजरात हाईकोर्टमां केस चाली रह्यो हतो। ते केसनो निर्णय આવ્યો। गुजरात हाईकोर्टे पोताना आदेशमां કહ્યું કે તમામ રિપોર્ટ જોયા બાદ સ્પષ્ટ થાય છે કે અરજદાર આતંકવાદી જૂથ અને આઈએસઆઈએસ તરફથી ખતરો છે। તેથી રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપીએ છીએ કે અરજદારની નવી અરજી પર નિર્ણય લઈને 42 દિવસની અંદર અરજદારને જરૂરી સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવે। સમગ્ર દેશમાં ઉપદેશ રાણા છે તે પોતાના નિવેદનને લઈને ચર્ચામાં રહેતા આવ્યા છે। લખનૌમાં તેના પાર્ટનર કમલેશ તિવારીની ગોળી મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી। ત્યારથી તેની જાનને પણ ખતરો હોવાની વાત સામે આવી હતી। તેમને મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી હતી। ઉપદેશ રાણાએ ગુજરાત તક સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે 2019માં લખનૌમાં તેના સાથી કમલેશ તિવારીની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી। શું કહ્યું ઉપદેશ રાણાએ સાંભળો। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी एक हिंदूवादी नेता की गोली मारी हत्या करवामां आवी हती। त्यारबाद उपदेश राणा जेओ पण हिंदूवादी नेता है कमलेश तिवारी पूर्व सहयोगी है एमने पण जानथी मारवानी धमकीओ मळी रही हती। केटलाक फोन पर आवी रह्या हता। उपदेश राणाए हाईकोर्ट में गया हता अने हाईकोर्टे एमने लईने एक ऑर्डर कर्यो छे अने सुरक्षा एक केटेगरी सुरक्षा आपवानो ऑर्डर कर्यो छे। उपदेश राणा अमारी साथे छे, एनी साथे वात करी लीए कि हाईकोर्टे केम गया हता अने कया कारणसर हाईकोर्टे ऑर्डर कर्यो छे। उपदेश जी बताइए किस तरह से आप हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से क्या ऑर्डर मिला। सबसे पहले धन्यवाद भाई साहब। देखिए हुआ ये था कि भाई साहब 2019 में जिनके साथ में काम करता था हिंदू समाज पार्टी के जो नेता थे स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी, उनकी हत्या होती है। उसके बाद सूरत पुलिस को, गुजरात पुलिस को एक इनपुट मिलता है कि अगले जो टारगेट हैं वो उपदेश राणा है। और ये सबमिशन मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, यही सेम सबमिशन यहाँ की जो स्पेशल ब्रांच की डीसीपी हैं उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट के रूप में रखा। तो जब उनकी हत्या हो जाती है मुझे सामने से सुरक्षा दी जाती है ओनली फॉर गुजरात 1 PSO। तो उसके बाद 2021 में मैं रुख करता हूं हाई कोर्ट का और ये पिटीशन दायर करता हूं कि मुझे सुरक्षा सामने से गुजरात पुलिस ने दी है, थ्रेट मानते हुए एडीजीपी जो इंटेलिजेंस है उनके रिकमेंडेशन पर। तो ऐसा तो क्या है कि मुझे गुजरात से बाहर खतरा नहीं है। तो मैंने एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई कि आप मेरी सुरक्षा को आप पूरे भारतवर्ष में कर दिया जाए, इसको कैटराइज कर दिया जाए। तो कल उस पर करीब 2 वर्ष बाद हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया है जिसमें साफ साफ ये लिखा है, ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि आगामी 10 दिन के अंदर मुझे एक रिप्रेजेंटेशन देना है जो रेस्पोंडेंट हैं स्टेट एंड ऑल्सो सेंटर। 10 दिन में मुझे उनको एक फ्रेश एप्लीकेशन देनी है और उनको ये डायरेक्शन दिया है दोनों को, स्टेट को भी सेंटर को, कि आपको 42 दिन के अंदर 42 डेज में ये डिसाइड करना है लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक कि इनकी सुरक्षा को किस प्रकार आपको कौन सी सुरक्षा देनी है। और किन किन चीज़ों को हाई कोर्ट ने नोट किया है कि किन किन लोगों से आपको खतरा है। देखिए सबसे बड़ी बात जो हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कही है वो सबसे अच्छी बात और सबसे जो उनको लगा और ये कहा है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो आपके फैक्ट्स देखकर, आपकी रिपोर्ट्स देखकर जो पाया है, अपने ऑर्डर में उन्होंने साफ साफ लिखा है माननीय जस्टिस जी ने कि उपदेश राणा को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट है। ये क्लियर कर दिया है ऑर्डर में कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट है। ISIS का भी नाम उन्होंने आप क्योंकि आजकल पब्लिक डोमेन में चीज़ें रहती हैं, सब लाइव चलता है, तो वो आप लाइव भी देखेंगे तो उसमें भी ISIS का भी उन्होंने नाम लिया है जज साहब ने। किस तरह से आपको धमकी मिल रही थी, धमकी भरे कॉल वगैरह कहाँ से आ रहे थे जो आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा सुरक्षा के लिए। देखिए सबसे पहले तो जैसे ही कमलेश तिवारी जी का मर्डर होता है तो मुझे कंटिन्यू धमकी आई। और मैं ये भी बता दूं क्योंकि मैं गुजरात में इंटरव्यू दे रहा हूं कि गुजरात में मेरी 10 FIR दर्ज हैं जिस पर सिर्फ अब तक सूरत से एक आरोपी पकड़ा गया था, एक ओनली 9 FIR में जो ए समरी भरी गई है उसमें ये मानना है कि ये आउट ऑफ रीच है, मतलब विदेश से कॉल आते हैं, जो गैंग है वहाँ से है। और दूसरी बात, मुझे अभी लेटेस्ट करीब 2 महीने पहले राजस्थान में मेरी गाड़ी का पीछा किया गया है, मुझे मारने की कोशिश की गई, उसकी भी FIR उदयपुर के प्रसाद पुलिस स्टेशन में दर्ज है। देवबंद में मेरे पे गोली चलाने का प्रयास हुआ करीब 1.5 वर्ष पहले, उसकी भी FIR दर्ज है। अगर FIR की गिनती करूं तो ये करीब 20 से ज़्यादा FIR मैं अब तक दर्ज करा चुका हूं और कंटिन्यू मुझे आज तक भी कंटिन्यू मुझे थ्रेट पर थ्रेट आ ही रही है। कौन लोग हैं आपको, क्यों मारना चाहते हैं, क्या वजह है। देखिए सबसे पहले आपने पूछा कौन लोग हैं, ये मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया
उसमें ये लिखा है कि हमने गुजरात सरकार को बता दिया है जिनसे इनको थ्रेट था। अब दूसरे पहलू पर आता हूँ। एक आरटीआई हमें प्राप्त होती है गुजरात सरकार की तरफ से, जिसमें गुजरात सरकार की आरटीआई रिपोर्ट हमें ये बोलती है कि हमें सेंट्रल ने ये बताया कि आपको रेडिकलाइज मुस्लिम से खतरा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, होम मिनिस्ट्री अफेयर्स ने, भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में गुजरात सरकार को ये लिखा है साफ साफ कि उपदेश राणा को रेडिकलाइज मुस्लिम्स से खतरा है। अब रेडिकलाइज मुस्लिम्स कितने हैं, कहाँ हैं, कौन कौन हैं, वो भी सोचने का विषय है। तो क्या लगता है अब आपको सुरक्षा मिलने के बाद, अभी तो बहुत समय है, तो किस तरह से वक्त गुजारेंगे? देखिए, मैं पिछले 11 वर्ष से आपको बताना चाहूँ कि मैं अपने धार्मिक कार्य या जो राष्ट्र के लिए कार्य हैं वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सुरक्षा अलग प्रश्न है और मेरे निजी जीवन के जो मेरे कार्य हैं वो अलग प्रश्न है। मैं अपने कंटिन्यू वर्क को ऐसे ही जारी रखूँगा। क्या वर्क, क्या आपका संगठन का नाम, क्या किस संगठन से काम करते हो, क्या वर्क है आपका? मैं सनातन संघ एक एनजीओ चलाता हूं, उसका प्रमुख हूं, सनातन संघ का। और पूरे देश में हमने मेंबर जोड़े हुए हैं। मुझे पूरे देश में अपने प्रचार प्रसार के लिए जाना पड़ता है। मुझे बजरंग दल, वीएचपी जैसे संगठन जो हैं, हिंदू जागरण जैसे संगठन हैं, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बुलाते हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। तो मेरे तो साल में पूरे वर्ष ये मान के चलिए आप कम से कम 50 बार मैं गुजरात से बाहर जाता हूँ कार्यक्रमों के लिए। तो किस कैटेगरी के तहत सुरक्षा की कुछ ऑर्डर किया है हाईकोर्ट ने? कैटेगरी चूंकि डिसाइड करना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट किसी भी ऑर्डर में केवल ऑब्जर्वेशन देती है कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये डिसाइड करना सरकार का काम है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ अपना जो एक शब्द बोल दिया है वो बहुत मायने रखता है कि उपदेश राणा को, जो हम प्राइमा फेसी हमने डॉक्यूमेंट देखे, जो रीड किया, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, साफ साफ जज साहब ने ये लिखा है कि वो जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको खतरा है। तो अब उस आधार पर कौन सी सुरक्षा बनती है, और ये भी लिखा है कि जो लॉ के मुताबिक है आप ऐसे उनको डिसाइड करें। તો બિલકુલ આ હતા ઉપદેશ રાણા, જે સનાતન સંઘ નામનો એક એનજીઓ ચલાવે છે, અને કમલેશ તિવારી, જેમનો મર્ડર લખનઉ ખાતે થયો હતો, એમના પૂર્વ સહયોગી છે। 2 વર્ષ પહેલાં પોતાની સુરક્ષા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટ ગયા હતા। હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટે એમના ફેવરમાં જજમેન્ટ આપ્યું છે અને સરકારને કહ્યું છે કે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર એમની સુરક્ષા લઈને, એની કેટેગરી કઈ પ્રકારની આપવાની છે સુરક્ષાને લઈને, એવો એક ઓર્ડર કર્યો છે। હવે 42 દિવસે 41 દિવસની અંદર જે એક ફ્રેશ એક રિવ્યૂ ત્યાં અરજી દાખલ કરશે અને સરકાર એનો ફેસલો કોર્ટને આપશે કે કઈ પ્રકારની કેટેગરીની સુરક્ષા અમને આપવામાં આવશે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।